भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको भगवान श्री बलराम जी के जन्मोत्सव की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिव्य कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कृष्ण जी के बड़े भ्राता बलराम जी का प्रागट्य हुआ था। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बनकर के आए हैं, क्योंकि एक समय की बात है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। उस समय उनकी सेवा कर रहे थे लक्ष्मण जी, चूंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के स्वरूप थे और उस समय छोटे भाई बनकर के आए थे, सेवा कर रहे थे। और भगवान राम ने कहा कि भ्राता लक्ष्मण, तुम अब विश्राम करो। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, आप मेरी बात को क्यों नहीं मानते हो? बारंबार निवेदन करने पर भी कई बार ऐसी स्थिति बन जाती थी जिसके कारण लक्ष्मण जी अपने मन के मुताबिक अपने बड़े भाई की सेवा नहीं कर पाते थे। और इसी कारण जो है उन्होंने कहा कि अगली बार जब द्वापर युग में आपका अवतार होगा तो मैं आपका बड़ा भाई बन करके आऊंगा। इसी तरह जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण कन्हैया का प्रागट्य होगा। उसके ठीक 2 दिन पहले उनके बड़े भाई बन करके बलराम जी यानी शेषनाग स्वयं आते हैं। लक्ष्मण जी ने जिस प्रकार त्रेता युग में उनसे कहा था कि अगली बार जब आपका अवतार होगा तो मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा, तब मेरी सभी बातों को आपको मानना पड़ेगा। इसी वजह से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन उनके बड़े भाई बनकर के बलदाऊ जी मथुरा नगरी में जन्म लेते हैं। क्योंकि देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागृह में डाल दिया था और उसको जब देवकी को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, तब आकाशवाणी के माध्यम से यह ज्ञात हुआ था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, 8वीं संतान तुम्हारी काल होगी। इसी वजह से उसने अपनी बहन देवकी तथा वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया था और कंस इंतजार कर रहा था कि एक एक करके इसके सारे पुत्रों का मैं अंत कर दूं। इसी तरह वह सभी पुत्रों को निरंतर मारता जा रहा था। तब भगवान विष्णु के जो है अवतार के रूप में कृष्ण कन्हैया लाल 8वीं संतान के रूप में उनके घर आने वाले थे। लेकिन उससे पहले षष्ठी तिथि के दिन यानी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन 7वीं संतान के रूप में बलदाऊ जी का जन्म होने वाला था। लेकिन जब भगवान को ज्ञात हुआ कि यह कंस दुष्ट है और यह 8वीं संतान यानी बलदाऊ जी का भी वध कर देगा, इसलिए उन्होंने निश्चय किया और उन्होंने माया को आदेश दे दिया कि माया, जाओ तुम देवकी के गर्भ से हमारे बड़े भ्राता यानी बलदाऊ जी को उठा करके और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। भगवान नारायण की आज्ञा को स्वीकार करके भगवान की माया ने देवकी जी के गर्भ से बलदाऊ जी को उठा करके और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उसके बाद माया जब वहां पर प्रकट हुई तो कंस उसे मारने के लिए दौड़ता है और माया तो आसमान में बिजली बन करके चली गई। 7वीं संतान के रूप में बलदाऊ जी का प्रागट्य होने की तैयारी थी और उसी समय भगवान नारायण ने माया को आदेश दिया कि माया, जाओ तुम देवकी जी के गर्भ से बलदाऊ जी को उठा करके और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। माया ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते हुए देवकी जी के गर्भ से बलदाऊ जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और माया तो आसमान में चली गई, बिजली बन गई। उसके बाद षष्ठी तिथि के दिन बलदाऊ जी का जन्म रोहिणी जी के गर्भ से हुआ, इसीलिए 2 माता के पुत्र बलदाऊ जी कहलाए। और बलराम जी चूंकि 2 दिन पहले जन्मे थे, इसलिए कृष्ण कन्हैया से 2 दिन बड़े हुए। इसी तरह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन बलदाऊ जी का प्रागट्य हुआ। बलराम जी का प्रागट्य उत्सव इस दिन मनाया जाता है और सभी लोग धूमधाम के साथ में इस दिन को विशेष रूप से मानते हैं। इस दिन पृथ्वी नहीं खोदते हैं, यानी इस दिन हल नहीं चलाया जाता है।
पृथ्वी में गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि शेष नाग के रूप में बलदाऊ जी का प्रागट्य उत्सव इस दिन मनाया जाता है और बड़े धूमधाम के साथ इस दिन को जो है कृषक दिवस के रूप में भी मनाते हैं और भगवान बलराम जी का पूजन अर्चन किया जाता है। इसी के साथ चूंकि बलराम जी का जो शस्त्र है वह हल है और इस दिन हलधर का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो हल का पूजन भी किया जाता है तथा कृषि यंत्रों का पूजन किया जाता है। और इस दिन कोई भी किसान अपने खेत में हल नहीं चलाते हैं और कृषि यंत्रों का इस दिन विशेष रूप से पूजन अर्चन करके बलदाऊ जी का जन्मोत्सव, उनका प्रागट्योत्सव मनाया जाता है। तो आपको और आपके पूरे परिवार को बलदाऊ जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। बोलिए बलदाऊ भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।